हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन है बहुत सिंपल। अब क्वेश्चन लिखते हैं हम, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 3ab x प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका ए स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म क्या है 2b। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x का कोफिशिएंट क्या है 3ab। अब हमें इसे या तो ऐड करके लाना पड़ेगा, यहाँ से दो नंबर, यहाँ से जैसे कि कोई ए स्क्वायर ले लिए और ये 2b भी है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आएगा ही, और इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें 3ab लाना है। क्लियर है? तो हम जब ऐड करके लाएंगे या सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे ये डिपेंड करता है किस पे, एक्स स्क्वायर का साइन प्लस इंटू 2 यहाँ कॉन्स्टेंट का साइन प्लस, इन दोनों का मल्टीपल अगर प्लस है। क्लियर है? केवल आप इसको मत देखिए, इसको भी देखिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे माइनस दे देता है। क्लियर है? तो इन दोनों का साइन अगर दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में आ रहा है, क्लियर है, तो हम ऐड करके ये लाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर कहीं बाई चांस माइनस आ जाता है तो हम सब्ट्रैक्ट करके इसको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन में प्लस आ रहा है तो हम ऐड करके लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हमें देखिए क्या है, अगर मैं पहला टर्म a उठाता हूँ और ये लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। क्या इनको ऐड करने पे 3ab आ रहा है? 3ab आ रहा है? नहीं। क्लियर है? 3ab आने के लिए दोनों में ab होना मस्ट है। क्लियर है भाई? दोनों अगर ab ऐड करेंगे हम तभी तो 2ab होगा। अब इसमें a है, इसमें ab स्क्वायर है या a स्क्वायर b है, तो कहाँ से 2ab आएगा? क्लियर है? ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ सकते हैं कि दोनों में ab होना मस्ट है। क्लियर है? तो आप देखिए दोनों में ab, एक बार ये ab लीजिए और ये ab लीजिए। क्लियर है? ab और ab बचा क्या 2 किसी के साथ लगा दीजिए, तो देखिए दोनों को ऐड करने पे क्या 3ab आ रहा है? आ रहा है। वेरी गुड। मतलब दो नंबर ऐड तभी होंगे जब दोनों में ए भी होगा, हमने यही सोचा। क्लियर है? देखिए हम ये भी बात कर रहे हैं कि आपको सोचना क्या है। क्लियर है? गलत डायरेक्शन में सोचने पे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता है, आप सही डायरेक्शन में सोचना भी ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो अब दोनों को ऐड करके 3ab लाना है, तो यहाँ से देखिए दोनों का मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, तो दोनों प्लस करेंगे तभी ये आएगा, और दोनों माइनस करेंगे तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई यही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए दोनों हमें यहां लाना क्या है, माइनस का 3ab। क्या लाना है? माइनस का 3ab। माइनस का 3ab इससे नहीं आ सकता है, ठीक है, इससे आ जाएगा माइनस का 3ab, दोनों को ऐड करके माइनस का 3ab आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास दो नंबर आए, दो फैक्टर आया क्या, -2ab और -ab। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab x माइनस का ab x प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या, ax कॉमन है। क्या कॉमन है? a इसमें भी है, x भी दोनों में है, तो ax कॉमन है तो बचेगा क्या ax, माइनस का a और x हट गया तो 2b बचेगा। क्लियर है? यहाँ से भी आप देखिए क्या बचेगा, b दोनों में कॉमन है तो माइनस का b कॉमन ले लिया हमने, तो जब b कॉमन ले लेंगे तो ये और ये वैल्यू बच जाएगी, b हटा दीजिए आप तो ax बचेगा, और माइनस ऑलरेडी ले रखे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा? आप ध्यान दीजिएगा, जब माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ से तो माइनस हट गया, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ से माइनस जब निकालेंगे तो माइनस ही बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस की जगह दो माइनस अगर रखें हम, दो माइनस कर देंगे
तो एक माइनस ले लेंगे, एक माइनस बच जाएगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक बी बचेगा क्योंकि एक बी तो कॉमन ले रखा है हमने। क्लियर है? तो यहां से देखिए ए एक्स माइनस, इसमें से एक आपके पास ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा, दोनों में ए एक्स माइनस टू भी कॉमन है, ए एक्स माइनस टू भी दोनों में कॉमन है। तो यहां से क्या बचा, ए एक्स माइनस बी। अब हमें पता है जब दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा हो तो दोनों, हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं ये चीज कि जब दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, क्लियर है, दो नंबर का मल्टीप्लाई जब जीरो आ रहा है तो या तो दोनों नंबर जीरो होगा, आप समझ रहे हैं, या तो ए और बी दोनों जीरो होंगे तभी इनका रिजल्ट जीरो आएगा। अदरवाइज या तो ए जीरो हो तब जीरो इंटू बी जीरो होगा, या तो बी जीरो हो तब ए इंटू जीरो जीरो होगा। अदरवाइज मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों में से कोई एक जीरो होना मस्ट है, या दोनों जीरो होगा तभी दोनों का मल्टीप्लाई जीरो आएगा। क्लियर है? तो अब यहां से ए एक्स माइनस टू बी इक्वल टू जीरो रखेंगे हम। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों ए एक्स माइनस टू बी इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है। एक्स की वैल्यू यहां से क्या निकल के आया, टू बी अपॉन में ए, और ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू बी अपॉन में ए। क्लियर है? तो हमारा रिजल्ट क्या आया, एक्स की वैल्यू टू बी अपॉन में ए कॉमा बी अपॉन में ए। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।